जन्म कुंडली अध्ययन। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर है विमल तिवारी, उन्होंने कुछ चंद सवाल हमें यूट्यूब के माध्यम से पूछे हैं, जैसे कि इनकी शादी और इनके करियर के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो आज हम इन्हीं के सवालों के जवाब इन्हीं के जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से देंगे। तो चलिए चलते हैं आज के जन्म कुंडली अध्ययन पे। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपको 2 नंबर की कुंडली दिख रही है वो है वृषभ लग्न की। वृषभ यानी ये मेहनत का ही लग्न होता है और इनकी राशि बनती है कन्या। इनके लग्नेश बनते हैं शुक्र, जो कि विराजमान है पराक्रम स्थान पे, यानी 4 नंबर जो लिखा है ये होता है कुंडली का इस पराक्रम भाव। तो उस भाव में ये विराजमान है, यानी इसका मतलब ये होता है कि इनको मेहनत करके ही पराक्रम, यानी खुद अगर पराक्रम करते, कुछ भी मेहनत करते तो कोई भी चीज ये हासिल कर सकते, लेकिन इसके लिए थोड़ा उनको वक्त भी देना होगा और पराक्रम यानी मेहनत जरूर करनी होगी। तो इन्होंने पूछा है इनके शादी के बारे में। तो शादी के बारे में हम जो देखते हैं वो इस कुंडली का 8 नंबर जो लिखा है यानी सप्तम भाव, वो हमें देखना पड़ता है। और 8 नंबर के जो स्वामी बनते हैं वो सप्तमेश, यानी जो विवाह का स्थान है वो उसके स्वामी सप्तमेश और व्ययेश बन के पराक्रम भाव यानी 4 नंबर जहां पे लिखा है पराक्रम भाव में विराजमान है, और वो भी नीच के होके, यानी कि इनके फैमिली को इनको भी थोड़ा बहुत शादी के लिए काफी हद तक प्रयत्न करने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अष्टम जो 8 नंबर लिखा है यानी सप्तमेश और वो व्ययेश भी होके 4 नंबर पे नीच के होके बैठे हैं। क्योंकि जो 10 नंबर है, क्योंकि देखिए 4 नंबर में मंगल नीच के होते हैं और वो भी विराजमान है लग्नेश और षष्टेश यानी रोगेश, लग्नेश और षष्टेश शुक्र के साथ। उसके बाद इन्होंने करियर के बारे में पूछा। तो करियर का भाव जो बनता है यहाँ पे, वहां पे विराजमान है शनि महाराज की कुंभ राशि, और वो भी भाग्येश और कर्मेश बन के शनि विराजमान है लाभ स्थान में। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। जो भाग्येश यानी 10 नंबर जहाँ पे नंबर लिखा है वो होती है शनि महाराज की मकर राशि, और जो 11 नंबर है वो है कर्म स्थान यानी करियर का भाव, जो होता है जिसके स्वामी बनते हैं शनि। और ये दोनों भाव के स्वामी बन के शनि महाराज विराजमान है लाभ स्थान में। ये बहुत ही अच्छा है। शनि यहाँ पे कारक ग्रह भी है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के वो मालिक है, स्वामी है, लेकिन वो लाभ स्थान में गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो वक्री है और उसके साथ वो केतु के साथ विराजमान है। यानी केतु अच्छा ग्रह नहीं है, पाप ग्रह है, उसके साथ विराजमान होने के वजह से इनको भाग्य में तकलीफ आना यानी भाग्योदय जल्दी नहीं होना, और इनको जो करियर है वो भी उनका ठीक तरह से नहीं चलना, ये सब चीजें जरूर दिखाता है। एक तो शनि भाग्य में होने की वजह से हर एक चीज में विलंब वो करते ही है, लेकिन वो केतु के साथ रहने की वजह से और वो वक्री होने की वजह से लाभ स्थान में विराजमान है, तो हर चीज का लाभ वो जल्दी नहीं मिलने देंगे, ताकि ये अवयोग ही ऐसा बना है। दूसरा, इनकी कुंडली में एक प्रॉब्लम वो ये भी है कि चंद्र और जो बुध है वो भी अगर एक ही जगह पे होते हैं तो चंद्र जो है ऐसे मन शांति यानी मन चंचल जरूर रहता है ऐसे लोगों के। वो भी चाहे बुध जो है वो भी वक्री है, और वो है स्वामी पंचम स्थान के और धन स्थान के यानी कुटुंब स्थान के स्वामी होके वो विराजमान है पंचम स्थान में। यानी जो बुध है वो वक्री है, वो पंचमेश है, और चंद्र के साथ विराजमान होने की वजह से ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं। ये सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन ये उतना कर नहीं पाते। ऊपर से ये बुध जो है राहु के साथ विराजमान होने के वजह से जड़त्व दोष निर्माण होता है, यानी बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करती है। ताकि काम नहीं करती, इसका मतलब ये है कि ये कुछ सोचते तो वो होता नहीं है, तो नहीं होने की वजह से ये चिड़चिड़े हो जाएंगे, यानी इनको तकलीफ है, यानी ये जो मन शांति इनको नहीं मिलती। ऊपर से चंद्रमा के साथ राहु होने की वजह से, और चंद्रमा जो है वो पराक्रम स्थान का स्वामी है, यानी कोई भी चीज इनको करनी है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पराक्रम स्थान के स्वामी होके चंद्रमा राहु के साथ पंचम स्थान में विराजमान है। और सेकेंड थिंग, ये चंद्रमा की राशि में ही मंगल और शुक्र हो, यानी कि इनको कोई भी कार्य करने से पहले
सोच के करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो ये जरूर ध्यान दे ताकि आगे चल के तकलीफें ना आए। तो राहु और चंद्रमा का और राहु और बुध का जो यहाँ पे ग्रहण दोष और जड़त्व दोष बनता है, वो भी पंचम स्थान यहाँ पे डैमेज करता है कुछ हद तक। लाभ स्थान में शनि और केतु का पितृ दोष होता है, ये भी लाभ लेने के लिए कुछ हद तक इस कुंडली को कमजोर करता है। तो इनको पहला तो शनि और केतु का पितृ दोष और राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष, इसकी शांति जरूर करनी पड़ेगी। उसके साथ इनको देखिए मंत्र तो इनको काफी सजेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस कुंडली में काफी हद तक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए रवि जो है वो सुख भाव में, सुखेश भी यानी सुख स्थान के मालिक भी, यानी इनके पिता अच्छे कंडीशन में हो सकते हैं, यानी इनके जो 5 नंबर है यानी सुख के जो स्वामी है वो रवि है, यानी हर तरह का सुख तो देना चाहते हैं रवि। लेकिन रवि भी विराजमान है पाप कर्तरी योग में, यानी उनके एक बाजू में मंगल जो पापी ग्रह माने जाते हैं और दूसरी बाजू में राहु, और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होने के वजह से, और ये वक्री मंगल और ये राहु एक बाजू में होने के वजह से जो सूर्य जो है सुख भाव में सुखेश है, यानी हर तरह का इनको गाड़ी मकान बंगला जो भी है प्रॉपर्टी ये सब मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, ये कमजोर कर देता है पाप कर्तरी योग। क्योंकि कर्तरी यानी कैची, जो ये सुख का ये भाव का सुख का जो फल है वो नहीं लेने देते। उसके साथ देखिए यहाँ पे रवि, उसके बाजू में 2 शुभ ग्रह भी है, मतलब बुध है एक बाजू में और शुक्र भी है, यानी शुभ कर्तरी योग में भी रवि है, लेकिन बुध भी वक्री है। तो इसके वजह से ये शुभ कर्तरी का जो योग है वो कुछ हद तक डैमेज होता है, कुछ काम नहीं कर पा रहे। लेकिन मंगल और राहु का जो पाप कर्तरी योग है वो इस कुंडली को जरूर कमजोर करता है, क्योंकि एक बाजू में पाप ग्रह है वो भी वक्री है और दूसरे बाजू में राहु जो षड्यंत्रकारी प्लैनेट है, जो कि कुरापति प्लैनेट है, वो विराजमान है। तो इसकी वजह से सुख भाव भी इनका कुछ हद तक डैमेज है, कमजोर है। तो हर एक चीज के लिए सुख पाने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज के लिए इनको सावधानी बरतनी पड़ेगी, सोच समझ के निर्णय लेना होगा, माता पिता का आदर करना होगा। तो देखिए पहले तो इनको शादी होने के लिए इनको एक कुछ हम रत्न सजेस्ट करते हैं। इनको तो पहला भाग्येश और कर्मेश, इनके लिए उनको शनि का रत्न धारण करना होगा, और लाभेश और जो अष्टमेश है जो कि गुरु महाराज देवताओं के गुरु बृहस्पति जो वो विराजमान है अष्टम स्थान में, और वो गुरु अष्टम स्थान में जाना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि गुरु अगर ठीक रहते तो कुंडली काफी हद तक स्ट्रांग बन जाती है, और वो भी अष्टमेश होके अष्टम स्थान में विराजमान है। तो कुछ हद तक गुरु भी यहाँ पे जो है अच्छा खासा नहीं सहकार्य दे पा रहे, लेकिन गुरु जो है उनकी दृष्टि में अमृत होता है, तो वो व्यय स्थान के ऊपर देखते तो इनको खर्चा तो लाइफ में होगा, खर्चा तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन धन भाव में भी गुरु की दृष्टि जो अमृतमय दृष्टि है वो होने की वजह से इनको धन भी दे देंगे, लेकिन धन आएगा और इनका खर्चा भी जरूर होते जाएगा। उसके साथ उसकी 9 नंबर की जो दृष्टि है वो सूर्य यानी 5 नंबर यहाँ पे लिखा है, यानी सुख भाव पे होने के वजह से कुछ हद तक इनको सुख मिलने के लिए भी गुरु कारगर साबित हो गए। लेकिन इसके लिए इनको पुखराज जो है, लेकिन इसके लिए इनको पुखराज जो गुरु का रत्न होता है वो 3 कैरेक्टर का धारण करना होगा, और इसके साथ शनि का नीली ये एक रत्न आता है वो धारण करना होगा, ताकि शनि कर्मेश और भाग्येश भी है। तो भाग्य में जो विलंब होता है, भाग्योदय नहीं हो रहा है, कर्मस्थान जो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शनि वो है वक्री है और वो विलंब के कारक ग्रह है। तो इसके लिए उनको नीली, और गुरु के लिए उनको पुखराज धारण करना होगा। अगर ये कंबाइन रत्न यानी गुरु और शनि का एक रत्न आता है जो नीलम युक्त, गुरु युक्त नीलम जिसे हम बोलते हैं, यानी जिसमें गुरु की भी मात्रा रहती है और शनि की भी मात्रा रहती है, तो ऐसा जो रत्न आता है उसको बोलते हैं पुखनील यानी पुखराज युक्त, यानी पुखराज युक्त नीलम यानी नीलम युक्त पुखराज, इसमें ब्लू शेड होता है और येलो शेड भी होता है। तो ये धारण कर सकते हैं अगर इनको गुरु का पुखराज और शनि का नीली अलग नहीं पहनना है तो उसके साथ
इसके साथ इनको कुछ मंत्र भी हम सजेस्ट करते हैं, जिसके वजह से इनको कुछ हद तक इनके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। तो पहला तो देखिए, इसके साथ इनको अगर मंगल का मूंगा भी धारण करते हैं पुकनील के साथ तो भी चल जाएगा, ताकि सप्तम स्थान के स्वामी जो होते वो मंगल है और वो व्ययश भी है, तो कुछ हद तक उनको खर्चे के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा। तो इनको पहनना है मूंगा, पुकनील यानी नीली और पुखराज, और इसके साथ इनको कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं जो इनको बोलना है। अगर ये रत्न लेने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ये मंत्र भी फिलहाल बोल सकते हैं। रत्न लेते हैं तो भी उनको धारण करते तो भी इनको ये मंत्र जरूर बोलने। लाइफ में हर मंत्र 50 बार दिन में बोलना है, और ये मंत्र इनको लाइफ भर में बोलेंगे उतने अच्छे हैं, क्योंकि इनकी कुंडली कुछ हद तक काफी कमजोर है, जिससे इनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो पहला मंत्र है मंगल का, धरणी गर्भ सबूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामाम्यहम्। उसके बाद शुक्र का, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणामाम्यहम्। उसके बाद बुध का, प्रियंकुकलिका क्षमम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यहम्। उसके बाद चंद्रमा का, दलिशंक तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट भूषणम। उसके बाद गुरु का, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। उसके बाद शनि का, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। उसके साथ राहु का, क्योंकि राहु की अभी दशा चालू है, महादशा चालू है, तो राहु का मंत्र है अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभुतम तम राहु प्रणामाम्यहम्। इसके साथ इनको माता पिता का आदर जरूर करना चाहिए, माँ और पिता का उनको आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो सूर्य को जल भी अर्पण करना जरूरी है। जल सूर्य को अगर अर्घ्य देते तो इनका जो सुख स्थान वो भी काफी मजबूत हो जाएगा। तो उसके लिए उनको अगर सुबह जल अर्पण करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो उस वक्त उनको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र बोलना है। अभी इनको ये मंत्र है काफी सारे है, वो इसके लिए है ताकि इनके कुंडली में कुछ योगी ऐसे बने जिससे इनके लाइफ में प्रॉब्लम कुछ हद तक इनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए इनको जो उपाय करेंगे, ये मंत्र अगर ये बोलते हैं रोजाना 50 बार हर एक मंत्र, ऐसा दिन में ये मंत्र बोलते हैं, और ये मंत्र उनको मिलेंगे। नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें ये नवग्रहों के मंत्र मिलेंगे। उसमें से मैंने जो आपको सूचित किए वो उतने ही मंत्र उनको बोलने हैं, ताकि इनको लाइफ में है जो कुछ हद तक इनका डैमेज कंट्रोल हो जाएगा कुंडली के ऊपर, और इनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने इस कुंडली में क्या प्रॉब्लम है और इनको क्या उपाय योजना करनी चाहिए। अगर आप भी आपका फ्री में जन्म कुंडली अध्ययन करके आपके समस्या के ऊपर उपाय जानना चाहते हैं, तो हमें यूट्यूब कमेंट्स में आपकी समस्या, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम के साथ लिख डालिए और हमें भेज दीजिए, और उसके साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम इसी तरह से फ्री जन्म कुंडली अध्ययन करके आपके या आपके किसी सगे संबंधी के लिए जन्म कुंडली अध्ययन फ्री में करके आप उनको कुछ उपाय सूचित कर सके, जिससे आपकी लाइफ में कुछ हद तक प्रॉब्लम जो है, कठिनाइयाँ जो समस्या है वो दूर होने के चांसेस जरूर बनते हैं अगर आप उपाय करते हैं तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।